बहुत प्रेम करते हैं। भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये देखिए भक्त को ये भाव भक्ति उत्पन्न, प्रेमा भक्ति उत्पन्न कैसे होती है? क्योंकि जब भगवान हमसे प्रेम करते हैं ना, तो हमारे जन्मों जन्मों का जो है कि पाप नष्ट हो जाता है, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है और भगवान से सीधा कनेक्शन हो जाता है। हमारे आंख से आंसू आना, शरीर का घूम जो बाल खड़ा हो जाना, शरीर एक कंठ रुना जाना, हाँ, ये भाव भक्ति उत्पन्न होती है, प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि भगवान हमसे भी बहुत, उससे कई गुना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। ये भगवान स्वयं भगवत पुराण में दुर्वासा ऋषि को बतला रहा है, ये प्रमाण है, हाँ, कि मैं अपने भक्तों से कैसा प्रेम करता हूँ। ये दुर्वासा ऋषि को बतला रहे हैं। जब दुर्वासा ऋषि भागते गए थे भगवान के चरण में कि हे प्रभु हमको बचा लीजिए, तो भगवान बोले कि हे दुर्वासा, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। भगवान क्या बोले हैं कि हे दुर्वासा, मैं भक्तों का अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। ये जो भक्त होते हैं मेरी इतना भक्ति करते हुए मेरे हमको अपने बस में कर लेते हैं, मैं भी उनके बस में हो जाता हूँ। और हमसे वो लोग प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। फिर क्या बोल रहा है कि हे ब्राह्मण, हाँ, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी लक्ष्मी को चाहता हूँ। भगवान बोला है कि मेरे सीधे साधे भक्तों को, हाँ, एकमात्र मैं ही आश्रय हूँ, एकमात्र मैं ही उनका आश्रय हूँ। मैं जितना उनसे प्रेम करता हूँ, मैं जितना अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ, उतना ना मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, ना उतना मैं लक्ष्मी से प्रेम करता हूँ जितने मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ। देखो कि भगवान कितनी बड़ी बात कही है, फिर भी हम लोग मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाते। ब्रह्मांड में अपना एक ही है भगवान कृष्ण, दूसरा तो कोई है नहीं ब्रह्मांड में। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी भटक लो, कितना भी बुद्धि का प्रयोग कर लो, कोई अपना नहीं है। ये संत महात्मा चिल्ला चिल्ला कर बतला रहे कि अपना कोई नहीं है, सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, नहीं तो काल के लपटे में चले जाओगे एक बार, फिर वापस जो है कि इंसान क्यों नहीं, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी कोई नहीं जानता। इंसान का तन भगवान दिए है, जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, उनको इंसान क्यों नहीं प्राप्त होती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। हाँ, इतना जल्दी कोई जीव को भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। भगवान गीता में वही बोल रहे हैं कि बहुना जन्म नाम मामा वासुदेवाय सर्वमिति सब आत्मा शुद्ध वाले के जन्म लग जाता है, जन्म पर जन्म लगता है, फिर भी जल्दी जीव हमको नहीं समझ पाता है। जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है वो हमको समझ पाते हैं। तो वही भगवान बोल रहा है कि ऐसा भक्त को मैं इतना प्रेम करता हूँ, उतना ना मैं अपने आप को करता हूँ, ना मैं उतना लक्ष्मी को करता हूँ। जो लक्ष्मी प्रतिदिन एक क्षण भी उनके पैर साल नहीं होते, उनके पैर दाबती रहती है। हाँ, तो भगवान बोल रहा है, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान। फिर भगवान क्या बोल रहा है कि जो भक्त स्त्री घर परिवार धन संपत्ति छोड़कर केवल मेरे शरण में आ गया हो, केवल मेरे शरण में आ गया हो, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। वो मेरा भक्त है, मैं बहुत प्रेम करता हूँ उन भक्तों से जो मेरे आश्रय हो गया हो। जैसे सती जो है कि अपने पवित्रा से अपने पति को बस में कर लेती है, वैसे भक्त लोग हमारी भक्ति करके हमको अपने बस में कर लेते हैं। तो जो सती औरत होती है, जो सत्य के राह पर चलती होगी, अपने पवित्रा से अपने पति को बस में कर लेगी। वैसे ही भगवान के भक्त लोग अपने भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। हाँ, मेरे अन्य प्रेमी भक्त मेरे सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, मेरी कितनी भक्ति करते हैं, कितना प्रेम करते हैं हमको पाने के लिए। हाँ, दिनों रात मेरा नाम का जप करते हैं, मेरा नाम का उच्चारण करते हैं। हाँ, तो कलयुग में नाम ही एक ऐसा है जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं। फिर बोल रहे हैं, हे दुर्वासा, मैं आपसे और क्या कहूँ, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी
भक्त तो मेरे हृदय हैं, भगवान बोला है कि जो मेरे प्रेमी भक्त हैं वो मेरे हृदय हैं, और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मेरे उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। मैं भी उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। वो मेरे भक्त है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ और भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हे दुर्वासा, मैं भक्तों से इतना प्रेम करता हूँ जितना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान देखिए, जो पुत्र होता है, घर पे कोई गलती करे, पिता अगर उनको समझा रहा है, वो पुत्र नहीं समझ पा रहा है, तो पुत्र पिता का बात को गलत मानता है कि मेरे पिताजी हमको ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाता है कि वास्तव में पिताजी हमारी भलाई के लिए बोल रहा है। वो पुत्र जो है कि प्रदेश चला जाता है, घर से निकल जाता है, लेकिन जब उसकी बुद्धि खुलती है कि पिताजी हमको जो बतला रहे थे वो सत्य बतला रहे थे हमारी भलाई के लिए, तो पुत्र फिर वापस चला जाता अपने पिता के पास। तो पिता का दरवाजा हमेशा पुत्र के लिए खुला हुआ रहता है, और पिता गले लगा लेता है कि चलो मेरा पुत्र समझ गया, मेरे घर पे आ गया, अपने घर पे आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम लोग के लिए भगवान का दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है, लेकिन भगवान को हम समझेंगे तब तो। पूरा ब्रह्मांड का पिता तो भगवान ही है। पितामह जगतो माता दता पितामह वेदा पवित्र ओंकारिक समय वेदा। मैं इस पूरा ब्रह्मांड के पिता हूँ, माता हूँ, पितामह हूँ। मैं ही ओंकारिक के श्याम यजुर्वेद 18 मैं ही हूँ। पूरा ब्रह्मांड के पिता भगवान ही है, हम लोग उनके पुत्र हैं। हम लोग उनका पुत्र है जो अविनाशी है, कभी नष्ट ना हो, उनका पुत्र है। फिर भी हम लोग धरती पा के जो है कि अज्ञान बनकर जानवर जैसी बुद्धि और जानवर जैसा जो है कि व्यवहार कर रहे हैं धरती पा कर, एक दूसरों को देख कर जल रहे हैं, एक दूसरों को मार रहे हैं। हाँ, एक जानवर की बुद्धि है हम लोग की, लेकिन इससे निकलना है भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, इससे निकल के जो है कि अपने पिता के घर जाना है जो कभी नष्ट ना हो। हाँ, और उन पिता से प्रेम करना है जो कभी मिटे नहीं। धरती पे माँ बाप भाई तो अनेक रिश्ते हैं, मिट जाते हैं, कहाँ सदा रहते हैं, कुछ दिन के लिए रहते हैं फिर मिट जाते हैं। उनसे रिश्ता बनाओ जो कभी खत्म ना हो, कभी मिटे नहीं, सदा साथ में रहे। वो है भगवान कृष्ण, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि भगवान गीता में बोले कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। वो